आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, अब बीजेपी सांसद की तरफ से ये मांग की गई है कि इंडिया को दरकिनार कर देना चाहिए पूरी तरह से और संशोधन संविधान में हो जाना चाहिए भारत नाम है। देखिए, एक सांसद की अपनी भावना है और सांसद की भावना का पार्लियामेंट कंसिडर करे। अब ये तो पार्लियामेंट के ऊपर है कैसे उसको कंसिडर करेगी, परंतु किसी भी दुनिया में किसी भी देश के दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। अब वो किन्हीं कारणों से कॉलोनियल पास के चलते हुए या कॉलोनियल प्रेशर के चलते हुए दो नाम रहे, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। तो नाम तो एक ही होता है, अंग्रेजी हिंदी में भी एक ही नाम होता है, दो नाम तो होते नहीं कभी भी। अगर मेरा नाम आरपी सिंह है तो आरपी सिंह ही है, हिंदी में बोलेंगे तब भी, अंग्रेजी में बोलेंगे तब भी, पंजाबी में गुरमुखी में बोलेंगे तब भी। तो विषय तो ठीक है, परंतु अब इसकी चिंता जो पार्लियामेंट में सदस्य हैं वो करें। और मुझे नहीं समझ सकता कि कांग्रेस के लोगों को भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों है, वह भारत के नाम से इतनी चढ़ते, भारत के नाम से इतना चढ़ते क्यों है। ठीक है आरपी सिंह जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान क्या होगा, क्योंकि सिर्फ ये आज़ादी से पहले नहीं, आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक भारत इंडिया ये दो नामों से हमने मुल्क को हमेशा सुना है, जाना है। आपको क्या लगता है राह कितनी आसान है? आसान मुश्किल तो पार्लियामेंट के ऊपर है। अब वो पार्लियामेंट के सदस्य तय करें कि वो चाहते हैं कि भारत का नाम भारत रहे और उसमें इंडिया जुड़े नहीं जुड़े, वो उनका सोचने का काम है, ये वो सोचें। परंतु ये कहना है कि नाम रहा है इसलिए बदल सकता। देश में बड़ा कुछ ऐसा है जो बदला गया है। सेक्युलर वर्ड 1975 से पहले नहीं था, जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। हालांकि ये देश सदियों से ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, मत निरपेक्ष देश रहा है, परंतु नहीं, उसको जोड़ा गया। और इसलिए पंथ निरपेक्ष रहा है क्योंकि यहाँ पर मूलतः सोच जो सनातनी है, पर जोड़ा गया। इसलिए ये भी अगर पार्लियामेंट के सामने जाए और पार्लियामेंट से चर्चा जनता करके कुछ करे तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। क्योंकि ये जो बार बार निकलता है ना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी समझना चाहिए भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ, बीजेपी सांसद इस वक्त तो जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। राकेश जी, देखिए अभी तो हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से रात्रि भोज का 9 तारीख का जो आमंत्रण है उसकी कॉपी भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस निमंत्रण पत्र के ऊपर भी दीजिए कि आज के पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है और अब भारत ही नया नाम हो, इसकी मांग भी उठ रही है। प्रतिक्रिया आपकी। भारत नया नाम है या भारत का सनातन नाम है? आश्चर्य है जो यूरोप होकर भारत को देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया का नाम पहले से था या भारत का नाम पहले से रहा है? भारत का मौलिक चरित्र को, मौलिक संस्कृति को और मौलिक सभ्यताई यात्रा को व्यक्त करता है। भारत का नाम सांस्कृतिक रूप से दिया गया है, इसलिए भारतवर्ष का तात्पर्य, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया वे कहते हैं, भारत का विचार भारतवर्ष के द्वारा ही व्यक्त होता है। और इस ऐतिहासिकता को नकारना और प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने में आपत्ति क्या है? जयराम रमेश हो या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं कहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इटली बोले क्या? ये इस तरह की नाराजगी, आक्रोश और इस तरह का भ्रम पैदा करना, वास्तव देश के भीतर अपनी संस्कृति के ऊपर प्रश्न करना है। जी ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो इनविटेशन भेजा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला ये मौका है जब इस इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इससे पहले चाहे कोई भी इनविटेशन रहा हो, इस भारत की जगह हमेशा यहाँ पर इंडिया लिखा जाता रहा, लेकिन ये पहला मौका है, अब बाकायदा संविधान में भी संशोधन करने की मांग उठने लगी है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका निमंत्रण पत्र में सबसे ऊपर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है आमंत्रण जो दिया जाता है वो प्रेसिडेंट की तरफ से ही दिया जाता है, तो अब के पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार G20 के लिए जितने भी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं और 9 तारीख को रात्रि भोज का आयोजन जब यही राष्ट्रपति भवन में किया गया है, तो उस निमंत्रण पत्र में ये पहली दफा दिखाई दे रहा है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और यही निमंत्रण पत्र
सभी को भेजा गया। हालांकि अभी तक जो तर्क सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, यानी कि पहले का प्रतीक है, जिसे अब पूरी तरीके से दरकिनार कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अब हमेशा भारत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यही बात मोहन भागवत की तरफ से भी की गई, जिसके बाद अब चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आना शुरू हो चुकी हैं।